नमस्कार, राम राम सभी दर्शकों को। आप लोग कैसे हैं? बड़ा भाई जब खत्म हो जाता है, ठीक है जी, तो छोटे भाई को बड़े भाई की औरत के साथ बिठा देते हैं, बड़े बूढ़े पगड़ी देके। आपको आपको ने सुना भी होगा और आपको पता भी होगा। कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता, मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता ही होगा। तो मैंने कई लोगों के इंटरव्यू लिए, कई लोगों से बातचीत करी, चर्चा करी है, तो सबके सवाल निकल कर यही आए। जिन जिन के मैंने लिए इंटरव्यू, सबके सवाल यही निकल के आए हैं, चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जिन जिन के मैंने इंटरव्यू लिया, सबका यही सवाल निकल कर आया है कि भाई जब बड़ा भाई खत्म हो जाता है तो छोटे भाई को उनकी औरत के साथ बिठा सकते हैं, और वो चीज़ सही है। तो मैंने पूछा उन सभी लोगों से कि भाई वो चीज़ कैसे सही है, उस चीज़ का जवाब दें। कह रहे भैया घर की इज्जत घर में रहे। मतलब सबके अपने अपने ओपिनियन थे कि घर की इज्जत घर में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बाहर गलत लोगों के हाथ लगेगी, क्या है क्या नहीं। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को कैसे पता कि भाई बाहर गलत लोगों के हाथ लगेगी? भाई आप लोगों ने भी तो अपनी बेटियों की शादी करी होगी, तो आपने पहले ही जज कर लिया था कि वो गलत लोग हैं? नहीं ना, बाद में ही पता लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये तो बेफिजूल के हवाले होते हैं, लोग देते हैं कि भाई गलत हाथों में जाएगी। तुमने अपनी बेटियों की भी शादी करी होगी तो वो क्या गलत हाथों में दी होगी? सोच समझ के तो हर कोई करता है, बात का नहीं पता होता हमें क्योंकि बाद में क्या होता है क्या नहीं, वो तो बात की बात है। लेकिन जिनसे भी सवाल किए ना, तो सबकी यही थी बात, सबकी बात यही थी कि भाई ये चीज़ सही है कि भाई बड़ा भाई के मरने के बाद बिठा सकते हैं औरत के साथ, छोटे भाई को पगड़ी देके शादी करवा के बिठा सकते हैं। और जबकि बड़े बूढ़ों ने और माँ बापों ने यही बताया है कि भाभी का जो दर्जा होता है वो माँ का होता है, ठीक है, माँ होती है। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई माँ के साथ क्यों बिठा देते बेटे को? बेटा भी माँ के साथ शादी कर लेता है और माँ भी शादी कर लेती है। उस टाइम फिर ये बड़े बूढ़ों की बुद्धि कहाँ चली जाती है? घास चरने के लिए वैसे बहुत समझदार बनते हैं, तब ये मतलब कहाँ चली जाती है इनकी बुद्धि? तो ये फिजूल की बातें हैं, ठीक है जी। ये इसी चक्कर में लोग ये भ्रमित हो रखे हैं, ये बेफिजूल की बातें कर करके ये समाज पूरा बिगड़ा पड़ा है, ठीक है। लोग कहते हैं ना समाज को लेके चलना होता है, समाज की बातें सुनकर चलनी होती है। अरे क्या खाक समाज की बातें सुन के चलें? ये समाज ही गलत चल रहा है, ठीक है। शिक्षा नहीं दे पा रहा कोई किसी को सही तरीके से, ठीक है। तो क्या बोला जाए? बातें करते हैं बड़ी बड़ी, डायलॉग तो हर कोई मार सकता है, तो उससे क्या फायदा? उससे कोई फायदा थोड़ी, हल थोड़ी निकल रहा है। भाई हमें तो जो शिक्षा देकर भेजा है कि भाई भाभी माँ होती है, अब माँ के साथ क्यों शादी कर रहे हैं? अब बात उनसे करो तो फिर वो घुमा फिरा के बातें करने लगते हैं, ठीक है। तो मैंने कई लोगों के जो इंटरव्यू लिया है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसीलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट करके वीडियो डालूंगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके इस तरीके से वीडियो डालूंगा, क्योंकि वीडियो पूरी 1 घंटे की बनी है। इस चीज के ऊपर कईयों से चर्चा करी है। और भाई औरतों को तो मैंने ये देखा है कि बात करते हुए कि उनके बातों से पता लग रहा है कि वो इतनी दुश्मन हो गई हैं, औरत औरत की इतनी दुश्मन हो गई ना कि वो देख नहीं सकती औरतों को, इतना चिढ़ रही है औरतों से। और क्या बोला जाए, पहले आप वीडियो देखें, मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डालूंगा, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सी चीज सही लगी, कौन सी गलत लगी, ये जरूर बताना। क्योंकि भाई मेरी भी बुद्धि इस टाइम दिमाग उड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा मेरे भी कि भाई ये क्या सही है क्या गलत है। मेरे तो खैर समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी बुद्धि खिसक गई है कि भैया अब क्या बोला जाए। इधर बड़े बूढ़े ने जो शिक्षा दी है कि भाई भाभी होती है माँ, ठीक है, भाभी माँ होती है, माँ का दर्जा होता है भाभी का। फिर इधर शादी भी करवा दी बेटे की पगड़ी देके। फिर इधर ये भी बेफिजूल की बातें कर रहे हैं कि भाई गलत हाथ में ना चली जाए, घर की इज्जत घर में ही रहे। भैया ये इज्जत है, इज्जत पता है किसको कहा जाता है? तो ये बेफिजूल की बातें हैं, ठीक है। ये लोगों की बस बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है, कहीं का रोड़ा कहीं और कहीं का रोड़ा कहीं, कहीं की बातें कहीं और कहीं की बातें कहीं। तो बेफिजूल की बातें बना रखी हैं। तो कृपया करके भाई वीडियो में जो डालूंगा, अपलोड जो करूंगा, तो आप कृपया करके वीडियो पे गौर करें, फोकस करें अच्छी तरीके से, और कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, लेकिन कमेंट करके बताना जरूर कि भाई कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है। बस मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। नमस्कार, राम राम।